Hello friends, welcome back to my channel, Only English Sentences 168। आज मैं आपको इस वीडियो में डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस इन हिंदी के बारे में बताऊंगी जिससे आप सभी की इंग्लिश स्पीकिंग डे टू डे इम्प्रूव होंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम सभी आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट इज द डे टुडे। व्हाट इज द डे टुडे का हिंदी मीनिंग होता है आज कौन सा दिन है। अगर हमें किसी से पूछना है कि आज कौन सा दिन है, तब हम उन्हें इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज द डे टुडे। व्हाट इज द डे टुडे हमारा सेकंड सेंटेंस है। वी स्टडी एट नाइट। वी स्टडी एट नाइट का हिंदी मीनिंग होता है हम रात में पढ़ते हैं। हम रात में पढ़ते हैं को हम इंग्लिश में कहेंगे वी स्टडी एट नाइट। वी स्टडी एट नाइट नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई आर यू क्राइंग। व्हाई आर यू क्राइंग का हिंदी मीनिंग होता है तुम क्यों रो रहे हो। अगर हमें किसी से पूछना है कि तुम क्यों रो रहे हो, तो हम उन्हें इंग्लिश में पूछेंगे Why are you crying? Why are you crying? You better listen up. You better listen up. को हम सब हिंदी में कहेंगे कान खोलकर सुन लो। जब हम कोई गलती करते हैं, तब हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि अपने कान खोलकर सुन लो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे You better listen up. You better listen up. This dress is mine. This dress is mine का हिंदी मीनिंग होता है ये ड्रेस मेरी है। ये ड्रेस मेरी है को हम इंग्लिश में कहेंगे This dress is mine. This dress is mine हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है What's wrong with you? What's wrong with you का हिंदी मीनिंग होता है क्या हुआ तुम्हें। क्या हुआ तुम्हें। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस सेंटेंस को दो डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। जब हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि जब कोई पर्सन हमारे सामने सैड या फिर एंग्री है, तब हम इस सेंटेंस का यूज इन दोनों सिचुएशन में कर सकते हैं। I hope you guys understand. So friends, let us all move towards the next sentence. Don't bite your nails. Don't bite your nails का हिंदी मीनिंग होता है अपने नाखून मत चबाओ। अपने नाखून मत चबाओ को हम इंग्लिश में कहेंगे Don't bite your nails. Don't bite your nails. Next sentence है He gets me pizza. He gets me pizza का हिंदी मीनिंग होता है वो मुझे पिज्जा खिलाता है। अगर हमें किसी को बताना है कि वो हमें पिज्जा खिलाता है, तब हम उन्हें इंग्लिश में बताएंगे He gets me pizza. He gets me pizza. I am not in home. I am not in home का हिंदी मीनिंग होता है मैं घर में नहीं हूँ। मैं घर में नहीं हूँ को हम इंग्लिश में कहेंगे I am not in home. I am not in home. I am feeling sleepy. I am feeling sleepy का हिंदी मीनिंग होता है मुझे नींद आ रही है। I am feeling sleepy मुझे नींद आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है Why would I call him? Why would I call him का हिंदी मीनिंग होता है मैं उससे फोन क्यों करूंगा। मैं उससे फोन क्यों करूंगा को हम इंग्लिश में कहेंगे Why would I call him? Why would I call him? नेक्स्ट सेंटेंस है Don't talk about him. Don't talk about him का हिंदी मीनिंग होता है उसके बारे में बात मत करो। उसके बारे में बात मत करो। Don't talk about him. Don't talk about him हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है Will you remind me? Will you remind me का हिंदी मीनिंग होता है क्या तुम मुझे याद दिलाओगे। जब हमें कोई काम याद नहीं होता है, तब हम हमारे फ्रेंड्स या पेरेंट्स को कहते हैं कि प्लीज क्या आप मुझे याद दिलाओगे। तब हम उन्हें इंग्लिश में कहेंगे Will you remind me? Will you remind me? नेक्स्ट सेंटेंस है Hold the book properly. Hold the book properly का हिंदी मीनिंग होता है किताब को अच्छे से पकड़ो। किताब को अच्छे से पकड़ो को हम इंग्लिश में कहेंगे Hold the book properly. Hold the book properly. नेक्स्ट सेंटेंस है May I ask you why? May I ask you why का हिंदी मीनिंग होता है क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों को हम इंग्लिश में कहेंगे May I ask you why? May I ask you why? नेक्स्ट सेंटेंस है Nobody listen to me. Nobody listen to me का हिंदी मीनिंग होता है मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। जब भी हम किसी को कुछ बात बताते हैं और सामने वाला पर्सन हमें इग्नोर करता है, तब हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं Nobody listen to me. Nobody listen to me. नेक्स्ट सेंटेंस है Don't move. Don't move का हिंदी मीनिंग होता है हिलना मत। हिलना मत को हम इंग्लिश में कहेंगे Don't move. Don't move. नेक्स्ट सेंटेंस है Talk to your friends. Talk to your friends का हिंदी मीनिंग होता है अपने दोस्त से बात करो। Talk to your friends को हम हिंदी में कहेंगे अपने दोस्त से बात करो। अपने दोस्त से बात करो। नेक्स्ट सेंटेंस है Go and see who has come का हिंदी मीनिंग होता है
जाकर देखो कौन आया है, जाकर देखो कौन आया है को हम इंग्लिश में कहेंगे गो एंड सी हु हैज कम, गो एंड सी हु हैज कम। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स टू लेट, गो टू योर रूम एंड स्लीप को हम हिंदी में कहेंगे बहुत देर हो चुकी है, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जब भी कोई पर्सन बहुत देर तक टीवी या कोई काम कर रहा होता है तब हम उनसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स टू लेट, गो टू योर रूम एंड स्लीप। इट्स टू लेट, गो टू योर रूम एंड स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रिंग द चेयर फ्रॉम इनसाइड, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम इनसाइड का हिंदी मीनिंग होता है अंदर से कुर्सी ले आओ, अंदर से कुर्सी ले आओ को हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रिंग द चेयर फ्रॉम इनसाइड, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम इनसाइड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कैन वी गो, कैन वी गो का हिंदी मीनिंग होता है क्या हम जा सकते हैं। अगर आपको किसी से परमिशन लेना है तो आप उन्हें इंग्लिश में कहेंगे कैन वी गो, क्या हम जा सकते हैं। कैन वी गो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ मच टाइम डू यू टेक का हिंदी मीनिंग होता है तुम्हें कितना समय लगता है। अगर हमारा फ्रेंड लेट आता है तो हम उन्हें इंग्लिश में पूछेंगे हाउ मच टाइम डू यू टेक, हाउ मच टाइम डू यू टेक। डू यू नेवर टेल अ लाई, डू यू नेवर टेल अ लाई को हम सब हिंदी में कहेंगे क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते। डू यू नेवर टेल अ लाई, क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते। आई एम लीविंग फॉर पार्क, आई एम लीविंग फॉर पार्क का हिंदी मीनिंग होता है मैं पार्क के लिए निकल रहा हूँ। आई एम लीविंग फॉर पार्क, मैं पार्क के लिए निकल रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सफर्ड अ लॉट बट एनीमोर का हिंदी मीनिंग होता है बहुत सहा, बस अभी नहीं, बहुत सहा, बस अभी नहीं को हम इंग्लिश में कहेंगे suffered a lot but anymore, suffered a lot but anymore। नेक्स्ट सेंटेंस है what is your favorite flower, what is your favorite flower का हिंदी मीनिंग होता है आपका पसंदीदा फूल कौन सा है। what is your favorite flower का हिंदी मीनिंग होता है आपका पसंदीदा फूल कौन सा है। when did you buy this dress, when did you buy this dress का हिंदी मीनिंग होता है तुमने ये ड्रेस कब खरीदी। हमें अपने फ्रेंड से पूछना है कि तुमने ये ड्रेस कब खरीदी, तब हम उन्हें इंग्लिश में पूछेंगे When did you buy this dress, when did you buy this dress। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है You are responsible for this, You are responsible for this का हिंदी मीनिंग होता है इसके जिम्मेदार तुम हो। अगर किसी पर्सन से गलती हो जाती है तब हम उन्हें कहते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो, तो हम उन्हें इंग्लिश में कहेंगे You are responsible for this, You are responsible for this। I am just kidding you, I am just kidding you का हिंदी मीनिंग होता है मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा हूँ। I am just kidding you का हिंदी मीनिंग होता है मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है I woke up a little late today, I woke up a little late today का हिंदी मीनिंग होता है मैं आज थोड़ा देर से जगा। I woke up a little late today, मैं आज थोड़ा देर से जगा, मैं आज थोड़ा देर से जगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है Whatever you said is wrong, whatever you said is wrong का हिंदी मीनिंग होता है जो कुछ भी तुमने कहा गलत है, जो कुछ भी तुमने कहा गलत है को हम इंग्लिश में कहेंगे Whatever you said is wrong, whatever you said is wrong। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है We will finish it by morning का हिंदी मीनिंग होता है हम सुबह तक ये खत्म कर देंगे। जब आपको आपके फ्रेंड्स के साथ वर्क फिनिश करना है तब आप उन्हें इंग्लिश में कहेंगे We will finish it by morning, we will finish it by morning। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है Pour the coffee into the cup का हिंदी मीनिंग होता है कॉफी को कप में डालो, कॉफी को कप में डालो को हम इंग्लिश में कहेंगे Pour the coffee into the cup, Pour the coffee into the cup। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है When did you come, when did you come को हम सब हिंदी में कहेंगे आप कब आए, आप कब आए। When did you come। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है What exactly is going on, what exactly is going on का हिंदी मीनिंग होता है आखिर चल क्या रहा है। अगर हमें किसी से पूछना है आखिर चल क्या रहा है तब हम उन्हें इंग्लिश में कहेंगे What exactly is going on, what exactly is going on। नेक्स्ट सेंटेंस है He can't shirk the work now, He can't shirk the work now को हम हिंदी में कहेंगे अब वो काम से भाग नहीं सकता, अब वो काम से भाग नहीं सकता को हम सब इंग्लिश में कहेंगे He can't shirk the work, he can't shirk the work। We are taking breakfast, we are taking breakfast का हिंदी मीनिंग होता है हम नाश्ता कर रहे हैं। We are taking breakfast, हम नाश्ता कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है She looks like you, she looks like you का हिंदी मीनिंग होता है
वह तुम्हारे जैसी दिखती है। अगर हमें किसी को कहना है कि वो तुम्हारे जैसी दिखती है, तब हम उन्हें इंग्लिश में कहेंगे she looks like you, she looks like you। मोबाइल is kept on the table, मोबाइल is kept on the table का हिंदी मीनिंग होता है मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है। मोबाइल is kept on the table, मोबाइल is kept on the table, मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है Why are you hidden there, Why are you hidden there को हम सब हिंदी में कहेंगे तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो। Why are you hidden there, तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है How selfish you are, How selfish you are का हिंदी मीनिंग होता है कितने स्वार्थी हो तुम, कितने स्वार्थी हो तुम को हम इंग्लिश में कहेंगे How selfish you are, How selfish you are। Which mobile do you want, Which mobile do you want का हिंदी मीनिंग होता है आपको कौन सा मोबाइल चाहिए। अगर हमें पूछना है कि आपको कौन सा मोबाइल चाहिए, तब हम उन्हें इंग्लिश में पूछेंगे Which mobile do you want, Which mobile do you want। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है Who wants burger, Who wants burger का हिंदी मीनिंग होता है किसको बर्गर चाहिए, किसको बर्गर चाहिए को हम इंग्लिश में कहेंगे Who wants burger, Who wants burger। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है You remember, Don't you, You remember, Don't you का हिंदी मीनिंग होता है तुम्हें याद है ना। अगर हमें किसी से पूछना है कि तुम्हें याद है ना, को हम सब इंग्लिश में पूछेंगे You remember, Don't you, You remember, Don't you। हमारा लास्ट सेंटेंस है Complete each work at the right time, Complete each work at the right time का हिंदी मीनिंग होता है हर काम समय पर पूरा करो, हर काम समय पर पूरा करो को हम इंग्लिश में कहेंगे Complete each work at the right time, Complete each work at the right time। So finally, हम सबने इस वीडियो में देखा Daily use English sentences in हिंदी। I hope you all like this video। आपको इस सेंटेंस का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। See you again in next another video। Thanks for watching।